अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। लॉस एंजलिस में पाकिस्तान के नामजद कौंसल जनरल आसिम अली खान ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए एक अहम और मुमकिन बरामदगी मंडी की नुमाइंदगी करता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स कौंसल खाने को ये बताने की जिम्मेदार है कि दोनों ममालिक की तिजारत को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। वो लाहौर इंडस्ट्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर, सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, सदर अदनान खालिद भट्ट और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान भी मौजूद थे। कौंसल जनरल ने कहा, अमेरिका एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसे मौके की सरजमीन भी कहा जाता है। लॉस एंजलिस में पाकिस्तानी सिफारतखाना तिजारत और सरमायाकारी के मौके तलाश करने के लिए पाकिस्तानी ताजिर बिरादरी की हर मुमकिन मदद करेगा। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने कहा कि इस मकसद के लिए बैरून ममालिक हमारे सफारतखानों की कमर्शियल सेक्शन को चाहिए कि वो अमेरिका और पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट तैयार करके चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भेजें ताकि दोनों ममालिक में ताजिर बिरादरी की रहनुमाई हो सके। लॉस एंजलिस में पाकिस्तान के नामजद कौंसल जनरल आसिम अली खान ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए एक अहम और मुमकिना बरामदी मंडी की नुमाइंदगी करता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स कौंसल खाने को ये बताने के जिम्मेदार हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खिताब कर रहे थे। इस मौके पर लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर, सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, नायब सदर अदनान खालिद भट्ट और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान भी मौजूद थे। कौंसल जनरल ने कहा कि अमेरिका एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसे मौके की सरजमीन भी कहा जाता है। लॉस एंजलिस में पाकिस्तानी कौंसल खाना वहाँ तिजारत और सरमायाकारी के मौके तलाश करने के लिए पाकिस्तानी ताजिर बरादरी की हर मुमकिन मदद करेगा। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने कहा कि इस मकसद के लिए बैरून ममालिक हमारे सिफारत खानों के कमर्शियल सेक्शंस को चाहिए कि वह पाकिस्तान और अमेरिका की मार्केटों के बारे में सर्वे रिपोर्ट तैयार करके चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भेजें ताकि दोनों ममालिक में ताजिर बरादरी की रहनुमाई हो सके। सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी ने दोनों ममालिक के दरमियान आजादाना तिजारत के मुआहदे पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तानी बरामद कुनिंदगान को अमेरिका में ड्यूटी रुकावट का सामना है, जबकि भारत और बांग्लादेश के लिए 0 रेटिंग मौजूद है। नायब सदर अदनान खालिद भट्ट ने कहा कि तिजारती मेले और तिजारती वफूद के तबादले भी इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI में जम होने का फैसला नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा परवेज़ इलाही ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि शरीफ बिरादरान ने लाहौर में माजी में कोई काम नहीं किया और ये लोग लाहौर के मामे बनते हैं। हमने लाहौर में सारे प्रोजेक्ट पर काम करवाया। उन्होंने कहा कि PTI में अभी तक जम नहीं हुए और उन्हें तकलीफ शुरू हो गई है। PTI में जम होने के लिए इमरान खान ने मोनिस इलाही को दावत दी थी, लेकिन हमने PTI में जम होने का फैसला नहीं किया। परवेज़ इलाही ने कहा कि हम मुख्तलिफ मालूमात में मुशावरत जारी रखे हुए हैं, मगर जम होने की कोई बात नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान हमारे लीडर हैं और उनकी बड़ी जमात है। इमरान खान ने मुझ पर एतमाद किया और उनकी वजह से ही वजीर आला के ओहदे पर हूँ। उन्होंने कहा, बल्दियाती इंतखाबात जोड़ तोड़ का काम है और बहुत जल्द आम इंतखाबात होंगे। अब असम्बलियों के नहीं बल्कि अब आम इंतखाबात होंगे। वजीर आला पंजाब ने कहा कि दाता साहब के उर्स पर भी बेहतरीन इंतजामात करने चाहिए। यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं और हमें उन्हें सहूलतें देनी चाहिए। दाता साहब के ज़ाहिरीन को सहूलियात देने से बड़ा तोहफा क्या है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के नुमाइंदे मलिक अहमद खान ने कहा है कि परवेज़ इलाही की जानिब से तजवीज़ किए गए नामों को मेरिट की बुनियाद पर देखें तो कोई ख़ास इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई है और उन्होंने निगरान वज़ीर आला के लिए वज़ीर आज़म से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। वज़ीर आज़म आज शॉर्ट लिस्ट किए गए नाम आसिफ अली जरदारी के सामने रखेंगे। मलिक अहमद ने कहा कि इत्तेहादियों से मुशावरत के बगैर नाम बताना मुनासिब नहीं, इसलिए आसिफ जरदारी से मुशावरत के बाद आज शाम तक 3 नाम गवर्नर पंजाब को भिजवा देंगे। ख्याल रहे कि आज रात 10:10 पर वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की मुशावरत का आईनी वक्त ख़त्म हो जाएगा। मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर तस्नीम अली खान ने चिल्ड्रन अस्पताल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। जिले में 3,16,261 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे।
منڈی بہاؤدین ڈپٹی کمشنر تسنیم علی خان نے چنن اسپتال میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلا کر 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پولیو سے پاک پاکستان ہم سب کا اصل ہدف ہے۔ ضلع کے پولیو فری اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسداد پولیو مہم کے دوران کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ضلع منڈی بہاؤدین میں 16 سے 20 جنوری تک جاری رہنے والی اس مہم میں 5 سال تک کی عمر کے 3,16,261 بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے، جس کے لیے محکمہ صحت کے 2,922 ورکرز پر مشتمل 70 فکسڈ ٹیمیں ہیں۔ جس کے لیے محکمہ صحت کے 2,922 ورکرز پر مشتمل 70 فکس ٹیمیں، 43 ٹرانزٹ پوائنٹ ٹیمیں، گھر گھر جانے والی 1,225 ٹیمیں، 2 رومنگ ٹیمیں، 70 UCs MOs، جبکہ 262 ایریا انچارجز مقرر کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر تسنیم علی خان کا کہنا تھا کہ والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس خطرناک اور موذی مرض سے محفوظ رکھ سکیں۔ پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد تحریک انصاف کے امیدواروں نے بھی الیکشن کی تیاریاں شروع کر دیں، جبکہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بھی نام دے دیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنان نے عمران خان کی کال پر ڈور ٹو ڈور کیمپین کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سلمان لقمان سے۔ جی سلمان لقمان، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، جس طرح جو ہے پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی، گورنر نے دستخط بھی کر دیے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، امیدوار ہیں، وہ اپنے حلقوں میں جو ہے اس ٹائم کمپین بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ حسن آکاش جٹ ہیں، PP 114 سے ان کا تعلق، ہم ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ رہنما بھی ہیں تحریک انصاف کے۔ سر، کیا دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا ہے؟ آگے کہا جا رہا ہے شاید KPK کی بھی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے۔ آنے والے انتخابات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد جنرل الیکشن ہوں گے۔ جنرل الیکشن ہوں گے تو پاکستان ترقی کی طرف چلے گا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ملک کے کرائسس ہیں، ملک ڈیفالٹ کرنے کے کنارے پہ پہنچا ہوا ہے۔ غریب آدمی 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتا تو اپنا گھر کیسے چلائے گا؟ پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی انشاءاللہ، بہت جلد KPK بھی ہو جائے گی اور نیشنل اسمبلی میں بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جنرل الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ابھی نگراں وزیر اعلیٰ کے بھی نام جو ہے دینے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ PTI کی جو من پسند نام ہے وہ سامنے دیکھ رہے ہیں یا پھر دوسری پارٹیوں کے؟ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ڈیسائیڈ ہو میرٹ پہ ہو، نہ PTI کا ہو، نہ نون لیگ کا ہو، نہ PDM کا، جو ہونا چاہیے میرٹ پہ ہونا چاہیے۔ تو کیا پیغام دیں گے آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو؟ ہم یہی کہیں گے کہ آپ کو پتہ ہے سارے ناظرین کو کہ جو خان صاحب ہیں، PTI ہے، وہ پاکستان کی پہلی اور آخری امید ہے۔ خان صاحب کا ساتھ دیں تاکہ پاکستان ترقی کا سفر کرے۔ بہت شکریہ جی۔ حسن آکاش جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو نگراں وزیر اعلیٰ ہے وہ میرٹ پر آنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے اپنی پر امید ہے کہ جس طریقے سے آگے انتخابات آ رہے ہیں تمام تر معاملات بہتر ہوں گے، اور آنے والے انتخابات ان کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی۔ جی، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ ایک معزز رکن قومی اسمبلی کے اغوا کا مجرمانہ ادارہ اور توہین آمیز گفتگو قابل مذمت ہے، جبکہ جرائم پیشہ ناصر کا مجرمانہ منصوبہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف PTI عمران خان مسلم لیگ نون اور قاف لیگ کے اراکین کا زمین خریدنے کے لیے بولیاں لگا رہے ہیں، جبکہ چیف جسٹس کو آڈیو لیک اور زمین کی خریداری کے اعترافی بیانات کا نوٹس لینا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین اور خاتون رکن قومی اسمبلی کو کون سی عدالت انصاف دے گی، اور اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی اس آڈیو کا نوٹس لے کر کارروائی کرنی چاہیے۔ قوم نے دیکھ لیا کہ کون زمین خریدتا ہے اور بولیاں لگاتا ہے اور اغوا کار کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈسکا الیکشن کے عملے کو اغوا کرنے والے اب اراکین قومی اسمبلی کے اغوا کے منصوبے بناتے پکڑے گئے۔ منشیات کا جھوٹا مقدمہ بنانے والے اب اغوا کی وارداتیں بنا رہے ہیں۔ مائیکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس نے مستقبل کے حوالے سے پیش گوئی کی ہے کہ دنیا بڑھتے درجہ حرارت کو محدود رکھنے کا ہدف حاصل نہیں کر سکے گی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق 2015 میں پیرس میں ہونے والے ماحولیاتی معاہدے میں دنیا بھر کے رہنماؤں نے عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک محدود رکھنے پر اتفاق کیا تھا، تاہم اب اس کو برقرار رکھنا مشکل ہے۔ بل گیٹس نے کہا کہ ہم درجہ حرارت کے 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کے ہدف کو حاصل نہیں کر سکیں گے، مگر اس حوالے سے ہونے والے کام میں کافی تیزی آئی ہے، اور اس سے قبل کہا بھی تھا کہ درجہ حرارت میں اضافے کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک محدود رکھنے کا ہدف حاصل کرنا لگ بھگ ناممکن ہے۔
उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से नाकिस कोशिशों की वजह से इंसानी हालात में बेहतरी के लिए होने वाली पेशरफ भी सुस्त रफ्तार हो गई है। दुनिया के कुछ हिस्सों में 10% से ज़्यादा बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुंचने से कबल ही हलाक हो जाते हैं, जबकि 30% से ज़्यादा अफराद को मुनासिब मिकदार में खुराक दस्तयाब नहीं। बिल गेट्स ने कहा कि तमाम तर हालात के बावजूद मुझे अब भी यकीन है कि हम भयानक नताइज से बच सकते हैं। पीसीबी ने साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर की खिदमात हासिल करने पर गौर शुरू कर दिया। शाहिद आफरीदी के बाद शुएब अख्तर को भी पीसीबी में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आइंदा दिनों में उन्हें उमूर सौंपे जा सकते हैं। ज़राए का कहना है कि पीसीबी की जानिब से बाकायदा तौर पर शुएब अख्तर से रब्ता करके उनकी रजामंदी भी हासिल की गई है। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने भी पीसीबी हुक्काम को क्रिकेट बोर्ड में काम करने के लिए रजामंदी का इजहार किया है, जिसके बाद जल्द उनकी पीसीबी के सरबराह नजम सेठी से मुलाकात की तवक्को जारी है। नजम सेठी मुलाकात में शुएब अख्तर को बाकायदा तौर पर जिम्मेदारियों की पेशकश करेंगे। पीसीबी की जानिब से पॉलिसी साजी में मुआवनत के लिए शुएब अख्तर की खिदमात लिए जाने का इम्कान है। मरूफ अदाकार फैसल कुरैशी ने कहा है कि जब उन्होंने अपना वजन कम किया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मुनशियात लेनी शुरू कर दी है। फैसल कुरैशी हाल ही में निजी टीवी के एक प्रोग्राम में शरीक हुए, जिस दौरान मेज़बान ने उन्हें 3 अदाकाराओं मदिया इमाम, अशना शाह और सज्जल अली के नाम देकर 3 ऑप्शन दिए कि वो उनमें से किस अदाकारा से शादी, किस को डेट और किस को कत्ल करेंगे। इस पर फैसल ने कहा कि भला मैं किसी को कत्ल करना क्यों चाहूँगा। फैसल कुरैशी का कहना था कि उशना की शादी हो रही है और मदिया की नहीं हो रही। अगर मदिया उशना में से किसी को बेहतर लगे तो कर लें। डेट पर उशना शाह के साथ जाना चाहूँगा, जबकि सज्जद अली को नज़रअंदाज करूँगा। दूसरी जानिब फैसल कुरैशी ने खुद से मंसूब ड्रग्स लेने की अफवाहों पर भी बात की और कहा कि एक बार जब मैंने अपना वजन कम किया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मैंने मुनशियात लेनी शुरू कर दी है। कोई उन लोगों को बताए कि हमारे पास खाना खाने का वक्त नहीं तो हम ड्रग्स कैसे लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में कोई भी शख्स किसी के लिए भी कुछ भी बोल देता है जो कि उसे नहीं कहना चाहिए, ना ही लोगों को ऐसी अफवाहें फैलानी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। It is said that the best return on investment that one could get is from knowledge. You can progress each day, taking one step at a time, and it will eventually result in excellent outcomes. American Education for Foreign Students, also known as AMETHS, offers an online certification program that can help you enhance your career skills. Based in the United States, AMETHS offers students hundreds of certificate courses worldwide. Learning knows no boundaries, and with AMETHS, you can be in any part of the world and yet take these self-paced courses and begin your learning. Our certificate programs are affordable, will help you strengthen your skills, and will increase your knowledge. What is even better is that you can learn at your own pace. We offer thousands of courses from various fields and industries. Our catalog comprises business, information technology, programming, project management courses, among others. Our goal is to make quality education accessible to everyone around the world. For more information, visit our website at ameths.com or call us at 1-909-576-2982. पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरें। सियासत का मैदान हो या खेल का मैदान या हो शोबिस की दुनिया, हक और सच का तर्जुमान OPTV ग्लोबल, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वाहिद चैनल। OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.
OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.